दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका ये हमारे पड़ोसी देश हैं और इन पड़ोसी देशों में पिछले 4-5 सालों में जो कुछ भी हुआ, ये बात हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर दंगे, आगजनी, मारकाट, हिंसा, रेप जैसी घटनाएं, कई लोग देश छोड़कर भाग जाने को मजबूर हो गए, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। ये सब कुछ हमने देखा। अब एक हमारा ऐसा ही पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त बहुत ही दयनीय बनी हुई है। यहाँ पर हिंसा, मारपीट, आगजनी, दंगे, रेप जैसी घटनाएं, खासकर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल की कई सारी वहां की जो तस्वीरें आई हैं बहुत ही भयानक हैं। फिर कई लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा गया और हिंदू लोगों के साथ रेप जैसी घटनाएं की जा रही हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू मंदिरों को वहां के मुस्लिम बचा रहे हैं, लेकिन फिर बचा रहे हैं तो फिर वो मंदिर तोड़ने वाले और रेप जैसी घटनाएं करने वाले कौन से लोग हैं? अब देखिए, जहां पर भी दंगे होंगे ये इस तरह की स्थिति तो बनी रहेगी। लेकिन ये स्थिति बनी क्यों है वहां पर? अब स्थिति बनी इसलिए है क्योंकि वहां पर कुछ आरक्षण की मांगे हो रही थी। आरक्षण को लेकर ये सब कुछ आगजनी हुई है। 3 स्टूडेंट जो थे वहां पर उन्हें जेल में डाला गया था, प्रताड़ित किया गया वहां पर। वहां की एक लीडर है, उन्हें भी 2018 में जेल में डाला गया था, जो कि अब जेल से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। अब वो वहां की प्रधानमंत्री बनेगी क्योंकि शेख हसीना जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा त्याग कर भारत लौट आई हेलीकॉप्टर के जरिए। अब यहां से वो लंदन जाने वाली हैं। उनके बेटे ने भी साफ साफ ये कह दिया है कि अब शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश कभी नहीं जाएगी। भारत में इसको लेकर बहुत सारी मीटिंगें चल रही है। विपक्षी दल और जितने भी दल हैं बाकी के, इंडिया गठबंधन वाले, सभी मिलकर फैसला करें कि बांग्लादेश की स्थिति को लेकर कोई भी भ्रामक खबर जो है वो ना फैलाई जाए, क्योंकि इससे आपदा वाली स्थिति बन सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर 500 कैदी जो हैं वो जेल तोड़कर भाग गए हैं। पुलिस स्टेशन को उन्होंने लूट लिया है, वहां के हथियार लूट लिए हैं और वो लोग भी शहर के अलग अलग हिस्सों में दंगे फैला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं कर रहे हैं। अब ये सारी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच एक खबर और आती है कि वहां के जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं लिटन दास, जो कि एक हिंदू हैं, उनके घर को आग लगा दिया गया। हालांकि ये खबर झूठी है। लिटन दास के घर को आग नहीं लगाया गया, बल्कि शेख हसीना की जो पार्टी से एक नेता है, जो भी कि एक पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मुशर्रफ मुर्तजा, इनके घर को आग लगाई गई क्योंकि वो उनकी पार्टी से जुड़े हुए थे। अब वहां के जो आरक्षण वाली बात चल रही थी ये थी कि पहले आरक्षण वहां के जो सैनिक थे जिन्होंने 1971 में जंग लड़ी थी, उन लोगों के परिवार को आरक्षण दिया जा रहा था। फिर कुछ और लोगों को आरक्षण दिया गया, फिर विकलांग कोटे वाले को आरक्षण दिया गया। मिला जुलाकर सामान्य वर्ग के लिए वहां पर कोई आरक्षण बचा नहीं। लोग सोशल मीडिया पर यही बात कर रहे हैं कि जहां जहां पर आरक्षण होगा वहां पर इस तरह की स्थिति आने वाले भविष्य में पैदा होगी। भारत में भी आरक्षण को लेकर कई बार इन चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आरक्षण वैसे जाति के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। जो वाकई में गरीब है उसी को दिया जाना चाहिए और हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है कि आरक्षण कहीं पर भी चने मसाले की तरह बांट दिया जा रहा है। हर दूसरी जाति के लोग अपने अपने आरक्षण के लिए खड़े हैं कि हमें आरक्षण दे दो। काम किसी को नहीं करना है, सभी को आरक्षण चाहिए। इस तरह की तमाम चीजों का डिस्कशन जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भैया आरक्षण को बंद कर देना चाहिए। लेकिन आरक्षण ये ऐसी चीज है जो कभी बंद नहीं होगी। आरक्षण दिया जाना चाहिए, उन जाति के लोगों को भी दिया जाना चाहिए जो वाकई में डिजर्विंग है, जो गरीब हैं, जो वाकई में कुछ कर नहीं सकते। गरीबी मतलब उन्होंने इतनी देखी है कि 2 वक्त की रोटी भी उन्हें मिलना मुश्किल हो जाता है। शिक्षा की बात तो बहुत दूर की होती है, कपड़े पहनने की बात बहुत दूर की हो जाती है। लेकिन ये सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भी होता है। जैसे भारत में ये है, अब बच्चा 90% भी लेकर आए तो पहले उसे प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। प्रायोरिटी उसे दी जाती है जो 35% लेकर पास हुआ है। उसे प्रायोरिटी दी जाती है कि भैया पहले तुम्हारा एडमिशन होगा, तुम्हारी फीस भी 500 रुपये लगेगी, 1000 रुपये लगेगी, सबसे कम लगेगी। लेकिन जो सामान्य वर्ग का, जनरल कैटेगरी का होता है, उसकी फीस लाख रुपए भरनी पड़ती है। 90% लाने के बाद भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये चीजें बहुत खराब है। इन चीजों पर लगातार डिस्कशंस होते रहते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट निकल कर कुछ आने वाला है नहीं और इस पर बात करने जैसा है भी कुछ नहीं। क्योंकि हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी हो, हर कोई देखो गरीबों के पीछे ही पड़ा है कि गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए। मिडिल क्लास के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। मिडिल क्लास यहां से भी लतियाया जाता है, वहां से भी लतियाया जाता है।
अब आप कहेंगे बांग्लादेश की न्यूज छोड़कर ये कहां भारत में घुस गए? भारत में इसलिए भी घुस रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश से लगभग 1 करोड़ शरणार्थी जो हैं वो भारत आने वाले हैं बंगाल के रास्ते। भारत को तैयार रहना होगा। ये आग जो बांग्लादेश में लगी है ये भारत में भी आ सकती है, आने को कुछ भी हो सकता है। अब लोग ध्रुव राठी को भी ट्रोल करें कि ये वही ध्रुव राठी है जो जिसकी वीडियो को 4 साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है, जिसने कहा था कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से भी कहीं ज्यादा बढ़ रही है, बांग्लादेश में मौके मिल रहे हैं, आने वाले समय में भारत तो पीछे रह जाएगा, बांग्लादेश बहुत आगे हो जाएगा और अमेरिका से भी शायद आगे निकल जाए। ये तमाम तरह की चीजें ध्रुव राठी कह रहा था। अब लोग ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो ध्रुव राठी को अपना भैया बाप मानकर बैठे हुए हैं कि जो ये कहता है वो सच ही कहता है, लेकिन वो कहता कहाँ से बैठकर है? जर्मनी से बैठकर कहता है। इंडिया से उसे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टियों से बस उसे फंडिंग मिल जाती है, फॉरेन कंट्री से वो जो क्या है कोरोना वायरस सोरोस वो पता नहीं, वो लोग भी फंडिंग वगैरह देते रहते हैं, चाइना से फंडिंग मिल जाती है। इस तरह के तमाम आरोप ध्रुव राठी के ऊपर लग चुके हैं, कई तरह की FIR हो चुकी है। लेकिन देखिए होना कुछ नहीं है, ध्रुव राठी का भी कुछ नहीं होना है, आरक्षण का भी कुछ नहीं होना है। और दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जहां पर कुछ न कुछ पंगे चल ही रहे हैं, चाहे आप रशिया और यूक्रेन की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका की बात कर लीजिए। इंग्लैंड में भी हालत बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है, फ्रांस में भी दयनीय स्थिति बनी हुई है। भारत ऐसा इकलौता देश है जहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, छोटी मोटी चीजों को छोड़कर। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी ने इन सब चीजों को संभाल कर रखा हुआ है। इस पूरे विषय पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए।